क्योंकि राधा रानी की असल कहानी तो रावल से ही शुरू होती है, बरसाना तो वो बाद में गई थी। यहाँ पे राधा रानी यमुना जी से कमल के फूल में प्रकट हुई हैं आज से 5,500 साल पहले। ये वो वृक्ष है। अच्छा, ये है वो वृक्ष। हाँ, जिससे वो दोनों विग्रह प्रकट हुए हैं, राधा और कृष्ण। महाराज जी, मैंने सुना है कि इस वृक्ष की कोई जड़ नहीं है। जड़ नहीं है, नीचे कुछ ये सत्य भी बात नहीं। है? हाँ, ऊपर ही है जो कुछ है, सिर्फ ये नीचे- ऊपर ही है। नीचे कुछ भी नहीं है। यही कमल के फूल में वृषभान जी को राधा रानी जी मिली थी। वही पेड़ है राधा रानी झूलती। अगर मैं आपसे कहूँ, ब्रज की इस छोटी सी जगह का संबंध उस नाम से है जिसे श्री कृष्ण के नाम के बिना शायद ही कभी लिया जाता हो। सो राधे राधे दोस्तों, आज मैं खड़ा हूँ रावल गांव में, जिसे राधा रानी की जन्मस्थली भी माना जाता है और कुछ लोग इसे छोटा बरसाना भी कहते हैं। तो आज हम जाएंगे रावल गांव में और देखेंगे कि वहाँ की क्या क्या मान्यताएं हैं। तो दोस्तों, आज मैं सिर्फ आपको मंदिर दिखाने नहीं आया हूँ, मैं ये जानने भी आया हूँ कि आखिर इस गांव में ऐसा क्या है कि इस जगह बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और ऐसी क्या खासियत है यहाँ पे और यहाँ की मान्यताएं क्या कहती हैं। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि यहाँ पे हम ये भी देखेंगे क्या आज भी इस जगह वो पुराना ब्रज जो है वो महसूस होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज अपना रावल गांव से। दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ। बेटा, यहाँ से मंदिर कितनी दूर है? नहीं दूर है, चलो मैं बैठा दूँ, बैठ डालने चलो। साथ चल रहे हो मेरे तुम? हाँ चलो। चलो बैठो। ये अभी यहाँ पे मुझे बच्चे मिले हुए हैं। अरे वाह, दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ रावल गांव में। यहाँ आते ही सबसे पहली चीज जो महसूस होती है वो है इस जगह की सादगी। ब्रज के कई प्रसिद्ध स्थानों पर आपको बहुत भीड़, दुकानें और काफी कमर्शियल माहौल देखने के लिए मिलता है, लेकिन रावल की ना अपनी एक अलग ही पहचान है। छोटा सा गांव, पुरानी गलियां, आसपास का ग्रामीण माहौल और इसी साधारण से दिखने वाले गांव के पीछे जुड़ी है एक बहुत बड़ी धार्मिक मान्यता। कहा जाता है कि यहीं राधा रानी का प्राकट्य हुआ था। अब यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, मैं इस वीडियो में सिर्फ वही चीज़ें बताऊंगा जो यहाँ की परंपरा और स्थानीय मान्यताओं में कही जाती हैं, क्योंकि इतिहास और धार्मिक आस्था दोनों को समझने का अपना अपना नज़रिया होता है। तो पहले चलते हैं उस स्थान की तरफ जहाँ राधा रानी के जन्म से जुड़ी मान्यताएं हैं। तो चलिए अब आपको मैं मंदिर के अंदर लेके चलता हूँ जहाँ पे राधा रानी विराजमान है अपने बाल रूप में। तो अभी हम मंदिर के अंदर चल रहे हैं और जैसा कि देख सकते हैं अभी यहाँ पे मंदिर पे ना काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। श्री राधे, आ जाइए। श्री राधे। तो सबसे पहले आप राधा रानी जी के दर्शन कर लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सबसे पहले मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। ये आप दर्शन कर लीजिए राधा रानी के जो बाल रूप है उनका। मैं आपको और अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये राधा रानी जी का बाल रूप है और मैं थोड़ा आपको और दिखाने की कोशिश करता हूँ। जी, दर्शन कर लीजिए आप। 40, 50, 60, 70। तो जैसा कि अभी हम इस मंदिर में आ चुके हैं, तो यहाँ पे अभी एक महाराज जी मिले हैं हमें, तो हम महाराज जी से कुछ बातें करते हैं। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। तो महाराज जी, अभी जैसे मैं रावल आया हूँ और यहाँ पे राधा रानी जी का बाल रूप है, तो आप हमें थोड़ा इसके बारे में बताएंगे। यहाँ पे राधा रानी यमुना जी से कमल के फूल में प्रकट हुई हैं आज से 5,500 साल पहले। राधा रानी का प्रकट्य स्थल है ये। राधा रानी की 11.5 महीने तक आंख नहीं खुली थी जी। 11.5 महीने के बाद कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, तो वसुदेव जी कंस के अत्याचार की वजह से गोकुल लेके आगे नंद बाबा के यहाँ जी। तो नंद बाबा ने सभी जगह बधाई संदेश भेजा कि लाला का जन्म हुआ है जी। तो यहाँ से वृषभान जी, कीर्ति जी राधा जी को लेकर गोकुल गए बधाई देने के लिए। तो कृष्ण भगवान पल्ले में झूल रहे थे, तो राधा रानी घुटनों के बल चलते हुए
पहले दर्शन कृष्ण के किए जब जाके उनके दोनों नेत्र खुले। अच्छा, मतलब 11.5 महीने में। 11.5 महीने के बाद। अच्छा। कंस का अत्याचार वहाँ पे भी बढ़ता रहा, कहीं पूतना आ रही है, बरकासुर आ रहा है, तो नंद बाबा बड़े दुखी हो गए। अच्छा। इस ब्रज के सबसे बड़े राजा थे वृषभान जी। जी। इनके पास 11 लाख गाय थी और नंद जी के पास 9 लाख गाय थी। जी। उसके पास उस समय में जिसके पास जितना पशुधन होता वह राजा महाराजा कहलाए जाते थे। अच्छा। मीटिंग करी भई अब क्या किया जाए, कंस का अत्याचार ज्यादा बढ़ गया है, तो नंद बाबा उस पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम नंद जी के नाम से नंदगांव हो गया। जी। वृषभान जी बोले आज मेरा मित्र चला गया, कल ने कंस मुझे भी तंग करेगा, वो उस पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम वृषभान जी के नाम से बसाना पड़ा। जी। यहाँ राधा रानी की बाल स्वरूप सेवा होती है, इसलिए राधा रानी को यहाँ लाडली लाल कहते हैं। बाल अवस्था है राधा रानी की यहाँ पर। जी महाराज। राधा रानी किशोर अवस्था में बरसाना गई है तो माँ श्री किशोरी जी कहा जाता है। जी। ये दोनों युगल स्वरूप जो आप दर्शन कर रहे हैं राधा और कृष्ण के, ये भी शंभू प्रकट है। अच्छा। हाँ, परमानंद व्यास राजस्थान जोधपुर से आकर यहाँ तपस्या करी थी। अच्छा। उन्होंने इन विग्रह को प्रकट किया है और जिस पेड़ से प्रकट किया है वो पेड़ आज भी इसके ऊपर है, उसके जड़ नहीं है। अच्छा। हाँ, करील का पेड़ है, उसके कोई जड़ नहीं है। वहाँ कोई भी दुख तकलीफ मनोकामना जो भी अरदास करो, बहुत सिद्ध वृक्ष है वो। बोलो राधा रानी की जय। तो महाराज जी हमें वो दिखाएंगे आप पेड़ को? जी जी। महाराज जी हमको लेके जा रहे हैं उस वृक्ष के पास में। ठीक है महाराज जी, चलते हैं। तो अभी मैं आपको उस वृक्ष को दिखाऊंगा। अभी मैं महाराज जी के साथ में जा रहा हूँ। ये हम चल रहे हैं और वो है यमुना नदी सामने वो। हाँ। अच्छा। अब पहले यहीं बहती थी। देखिए आप अगर शायद थोड़ा देख पा रहे हो, वो पहले मतलब पास में बहती थी, इस कुंड के पास हाँ, यही कुंड वाली जगह पे यमुना जी बहती थी। में। अच्छा अच्छा। ये वो वृक्ष है। अच्छा, ये है वो वृक्ष। हाँ, जिससे वो दोनों विग्रह प्रकट हुए हैं राधा और कृष्ण। तो दोस्तों आप देख लीजिए उस वृक्ष ब्रज को। में करील कहते हैं इसे। करील वृक्ष। हाँ, राजस्थान में बहुत होता है, केर का अचार होता है राजस्थान में। अच्छा अच्छा। ये उसका पेड़ है। ये देखिए आप, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसे बेहतर तरीके से देख पाएं। महाराज जी मैंने सुना है कि इस वृक्ष की कोई जड़ नहीं है। जड़ नहीं है, नीचे कुछ ये सत्य भी नहीं। बात है? हाँ, ऊपर ही है जो कुछ है। सिर्फ ये नीचे- ऊपर ही है। नीचे कुछ भी नहीं है। दोस्तों ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अचंभा है कि इस वृक्ष की कोई भी जड़ नहीं है। तो महाराज जी इसका क्या इतिहास है थोड़ा? इससे ही वो जो विग्रह आप दर्शन कर रहे थे ना, हाँ। राधा और कृष्ण, हाँ। उसे हमारे पूर्वजों ने ये दोनों प्रकट किए। अच्छा, इसी वृक्ष से प्रकट हुए हैं इसी वो। वृक्ष से प्रकट हुए हैं। हाँ, विग्रह। जी महाराज। वो पेड़ तो उस समय खत्म हो गया, मूर्ति की स्थापना करी गई, मंदिर बनवाया गया। वही पेड़ 8.5 महीने के बाद अच्छा। वृक्ष पे आ गया। जी महाराज जी। और यहाँ पे आप जिस तरीके से देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा और दिखा देता हूँ। ये मैं मंदिर की छत पे हूँ इस समय, और देखिए आप, ये मंदिर है तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अभी इधर तो ये रास्ता बंद है और अभी काम चल रहा है एक्चुअली यहाँ पे, तो हम आगे नहीं जाएंगे। तो देखिए ये छत से ना कुंड का नज़ारा कुछ ऐसा है। ये छत से दिखता है एकदम, आप देख ही पा रहे होंगे। ये जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, और कहते हैं पहले यमुना जी पास में ही भाग करती थी और यहीं कमल के फूल में किशोरी जी वृषभान जी को मिली थी। देखिए यमुना जी अगर आप देख सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ, ये अभी यहाँ बह रही हैं। ये पहले करीब ही हुआ करती थी, आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ उस जगह पे जहाँ राधा रानी प्रकट हुई थी, मतलब उस कुंड के पास में हूँ मैं। तो चलिए इस कुंड को मैं आपको पूरा दिखाने की कोशिश करता हूँ। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है राधा रानी रावल डॉक्यूमेंट्री का, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। ज़रा इस जगह को गौर से देखिए। आज मैं खड़ा हूँ उस पवित्र कुंड के सामने जिसके बारे में मान्यता है कि यहीं राधा रानी ने इस धरती पर प्रकट होकर ब्रज की भूमि को धन्य किया था। सोचिए हजारों साल पहले जिस जगह पर आज हम सिर्फ एक कुंड देख रहे हैं, उसी जगह से जुड़ी है राधा रानी के प्राकट्य की वो कथा, जिसे सुनते सुनते पीढ़ियां बड़ी हुई हैं। आप देख पा रहे हैं इस कुंड को, काफ़ी बड़ा कुंड है ये। यहाँ का पानी, यहाँ की मिट्टी और आसपास का ये पूरा वातावरण, शायद इसी वजह से इस जगह पर आते ही मन अपने आप थोड़ा शांत हो जाता है। देखिए यहाँ पे कितनी शांति है, देख पा रहे हैं आप। मैं थोड़ा आपको और आगे लेके चलता हूँ जिससे आप इसे और बेटर तरीके से देख पाएं। ये देखिए
यही कमल के फूल में वृषभान जी को राधा रानी जी मिली थी। आप देखिए, ये इस कुंड का जल है। ये देखिए आप, आज भी यहाँ पे कमल के फूल हैं और बहुत सारे हैं। और शायद यही वजह है कि देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ आते हैं इस कुंड के दर्शन करने और कुछ पल के लिए खुद को उस समय से जोड़ने की कोशिश करते हैं जब ब्रज की गलियों में राधा कृष्ण की लीलाओं की कथाएं जन्म ले रही थीं। आज मैं सिर्फ यहाँ एक जगह देखने नहीं आया हूँ, मैं उस कहानी के भी करीब आया हूँ जिसे करोड़ों लोग सदियों से अपने दिल में बसाए हुए हैं। ये है वो पावन स्थान जहाँ आस्था कहती है राधा रानी ने ब्रज में पहला कदम रखा था। अभी ना मुझे यहाँ पे कुछ बच्चे मिले हुए हैं और इनमें से एक बच्चा बोल रहा था कि भैया अभी आपको हमने देखा था। तो मैंने कहा भाई मुझे तो आप इतने सारे हो, मुझे तो सबकी शक्लें एक जैसी लग रही हैं। कोई काला है कोई भूरा है। लेकिन तू तो काला है। देखिए अभी ये राधा रानी जी का प्राचीन बगीचा है जो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। आप देखिए, और इस पे लिखा भी हुआ है श्री लाडली राधा रानी जी का प्राचीन बगीचा रावल धाम। देखते हैं इसका क्या इतिहास है अपना, तो मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। अभी हम अंदर जा रहे हैं और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं मैं उन्हीं से बात करना ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, बिकॉज उनको यहाँ का इतिहास अच्छे से पता होता है कि यहाँ पे एक्चुअली में क्या चीज़ें हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक अम्मा जी दिखाई दे रही हैं, चलिए इन्हीं से बात करते हैं। तो अभी यहाँ पे एक अम्मा जी बैठी हुई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बगीचा दिखा देता हूँ किस तरीके का है, क्योंकि प्राचीन बगीचा है ये, जैसा आप देख पा रहे हैं। आप देख रहे हैं बड़ा खूबसूरत सा है। ये देखिए इस तरह की यहाँ पे कुछ हरियाली और बहुत शांति का माहौल है। और ऊपर एक बोर्ड भी है, उस बोर्ड को दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले मैं कोशिश तो कर रहा हूँ आपको दिखाने की, आई थिंक आपको दिख रहा हो। यह है पुराना बरसाना है, राधा रानी का प्राचीन बगीचा है जैसा इसमें लिखा हुआ है। आप एक बार देख लीजिए। अभी यहाँ पे मुझे एक अम्मा जी मिली हैं, सो उनसे बात करते हैं। सो राधे राधे अम्मा जी। राधे राधे। अम्मा जी इस जगह के बारे में आप क्या जानती हैं? जैसे कि मैंने ये देखा है कि यहाँ लिखा हुआ था कि प्राचीन बगीचा राधा रानी जी का, तो आप थोड़ा बताएंगे इसके बारे में मुझे? बिल्कुल बताएंगे। बताइए अम्मा जी। तो ये राधा को बाग है, बाग में झूला झूलवे आती हैं और यहाँ जुगल पेड़ है, जुगल पेड़ पे ले चलेंगे। अच्छा, तो राधा रानी चलो जुगल पेड़ तो जुगल पेड़ वही पेड़ है जहाँ पे राधा रानी झूला झूलती थी? अच्छा वही पेड़ है ना वो? हाँ ठीक है अम्मा जी, आप हमको लेके चलिए, मैं आपके साथ चलता हूँ, आइए। तो दोस्तों अभी अम्मा जी हमें वो दिखाने के लिए लेके जा रही हैं। ठीक है, तो चलते हैं। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी लोग मतलब बैठे हुए हैं अभी बगीचे में, तो मैं आपको उसी पेड़ के पास में लेके चल रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं हम उस पेड़ के पास में पहुँच चुके हैं। तो अम्मा जी ये वही पेड़ है जिसपे राधा रानी झूला झूलती थी? वही पेड़ है, राधा रानी झूलती। अच्छा, ये साक्षात वही पेड़ है, इतना पुराना? वही पुराना पेड़ है, मैन पुराना। अच्छा, तो दोस्तों एक बार मैं आपको इस पेड़ को दिखा देता हूँ। थोड़ा मैं थोड़ा करीब लेके चलता हूँ। ये देखिए, उसको थोड़ा प्रोटेक्शन के साथ रखा गया है और ये इस पेड़ की जड़ें हैं। तो थोड़ा करीब से अगर आपको दिखा सकता हूँ तो देखिए, ठीक है। और देखिए काफ़ी बड़ा पेड़ है, आप जैसे ऊपर देख पा रहे हो, काफ़ी बड़ा। देखिए आई होप मैंने एक कोशिश की है आपको दिखाने की। और अभी हम अम्मा जी से थोड़ा और बातें कर लेते हैं। तो अम्मा जी कुछ और बताइए यहाँ के बारे में, इस बगीचे के बारे में। बस चाहिए भैया, राधा रानी खेल रहे, भजन कीर्तन कर रहे, सातों सखियाँ आती हैं। इसी बगीचे में आया करती थी? बगीचे में आती। उनकी जो सखियाँ भी थी? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। सखियाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वे सातों सखियाँ बगिया में खेल के नहीं, 3 बजे से हाँ। अपने अपने स्थान पे पहुँच जाती हैं। अच्छा, इसी जगह से खेल के अपने अपने घरों को वापस चली जाती। हाँ। और ये तभी से इतना प्राचीन बगीचा है, इतना पुराना? अच्छा अच्छा। और ये पेड़ भी तभी का है ये राधा रानी यहाँ खेला करती हैं, मैंने धूप लगी। हाँ। तो मैंने अपना छाया मांगा। हाँ। तो अपनी छाया में उनने अपने रूप में ठाड़ो कर दिया। अच्छा 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 अच्छा। ये भैया एक बार मैं आपको और दिखा देता हूँ इस बगीचे को।
देखिए ये राधा रानी को बगीचा है सामने। देख पा रहे हैं, काफ़ी बड़ा बगीचा है। अभी तो आगे भी और भी हिस्सा है, मैं आपको वहाँ भी दिखाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों अब हम चल रहे हैं और चलते चलते आपको मैं इसी मंदिर के अंदर एक मंदिर बना हुआ है, गोपेश्वर महादेव मंदिर, जो आप देख पा रहे होंगे। मैं आपको इनके भी दर्शन करा देता हूँ। ये देखिए, आप दर्शन कर लीजिए। ये देखिए कितना सुंदर कमल का फूल रखा हुआ है, और गणेश, कार्तिकेय जी, नंदी भगवान और ब्रह्मा जी सभी मिलेंगे आपको। बहुत अच्छा मंदिर है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये जो डॉक्यूमेंट्री है, या आप इसे व्लॉग कह सकते हैं, कि पसंद आया होगा। तो चलते हैं। कहते हैं कुछ जगह ना देखी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। तो आज मैं जब इस गांव में घूमा, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, तो उन चीज़ों को करीब से महसूस किया जिससे करोड़ों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। और शायद यही वजह है कि कुछ जगहों से लौटते वक्त हम अपने साथ ना कुछ तस्वीरें लेकर नहीं लौटते, कुछ एहसास लेकर लौटते हैं, जिसे मैंने तो महसूस किया है। और मैं ये चाहूँगा कि एक बार इस जगह आप ज़रूर आएँ, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जिनको रावल के बारे में आज भी पता है। क्योंकि राधा रानी की असल कहानी तो रावल से ही शुरू होती है। बरसाना तो वो बाद में गई थी, ये उनका जन्म स्थान है, मतलब यही प्रकट हुई थी। जो कुंड मैंने आपको ऑलरेडी दिखा रखा है अपने ब्लॉग में। तो प्लीज़ यहाँ एक बार ज़रूर आइए। यहाँ की ना ये मिट्टियाँ, ये गलियाँ और ये कुंड, ऐसा लगता है कि उस बीते हुए समय की सारी कहानी अपने में समेटे हुए हैं। रावल ना मेरे लिए एक ऐसा एहसास रहा है कि जिसे मैंने कैमरे में तो कैद कर लिया, लेकिन शब्दों में बहुत कम बयां कर पाया हूँ। बस इतना ही कहूँगा। श्री राधे, और मिलते हैं फिर से अगले व्लॉग में।